जय हो जय हो जय हो राधानाथ समारंभां गौरचंद्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषाम्बलैका शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधूसदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनपरायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते नास्वं परं वीक्षते। देयादेयविमर्शको नहि नावा कालप्रतीक्षा प्रभो सद्यो यश्रवणे क्षणप्रणमन् ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरापरं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यदरामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदात् मानं तनोति सह गोवनयोस्तु योरियत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालीकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चरणदास बाबा गौर गोविंद कुंज वृंदावन तिरुभाव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। कृते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चरणदास बाबा श्री कृष्ण चरणदास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री कृष्ण चरणदास बाबा प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। श्री प्रेम भक्ति चंद्र का श्री नरोत्तम प्रभु के द्वारा रचित ये ग्रंथ, नरोत्तम प्रभु जो श्री नित्यानंद प्रभु के
प्रेम अवतार हैं। नित्यानंद प्रभु का प्रेम ही श्री श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय के रूप में प्रकट है और उनके द्वारा ये प्रेम भक्ति चंद्रिका, उनके हृदय में जो प्रेम रूपी चंद्रमा का आलोक है, उसी का आगे ज्योत्सना जो है इस प्रेम भक्ति चंद्रिका में ये प्रकट है और इसी का गान करने से, इसी का श्रवण करने से उसकी जो किरण माला है वो हमारे हृदय को भी प्रकाशित कर सकती है, करती है, करेगी। ऐसा सिद्ध श्री चैतन्य दास प्रभु का वचन है। और उसी संदर्भ में हम 6 श्लोकों में 6 प्यारों में श्री नरोत्तम प्रभु के द्वारा गाई गई श्री गुरु वंदना, गुरु की महिमा, गुरु की कृपा, गुरु की करुणा की और गुरु की निष्ठा की, गुरु चरणाश्रय की, इस सब प्रकार से चर्चाओं को 6 श्लोक में करने के बाद श्री 7वें प्यार में श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने कहा है, वैष्णव पद रेणु भूषण करिया तनु, जहाँ ते अनुभव है, मार्जन है भजन साधु संगे अनुक्षण, अज्ञान अविद्या पराजय। बहुत बड़ा ये प्यार है 7वां। जीवन में भजन का अनुभव, भगवत का अनुभव, भगवत के प्रति संबंध का अनुभव, भगवान के भजन की रसानुभूति, ये अति दुर्लभ है और इसका मंत्र श्री श्री नरोत्तम प्रभु बता रहे हैं। उसको प्राप्ति करने का मंत्र है श्री 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 वैष्णव पद रेणु। वैष्णव पद रेणु से ये अनुभव हमें प्राप्त हो सकता है। राजन को फोन करो, इसको बंद करो, ये कौन है? प्रभु जी आपका बीच में डिस्टरबेंस हो रही है, आप कौन महापुरुष हैं? प्लीज मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। अपने को जो है वो सब प्रकार से प्रकाशित करने से रोको। श्री श्री वैष्णव पद रेणु प्रसाद से, श्री वैष्णव पद रेणु के सेवन से हमें ये जो पराविद्या के भगवदीय अनुभव है, सुदुर्लभ अनुभव है, असंभव अनुभव है, ये सब प्राप्त हो सकते हैं, होते हैं, हुए हैं, होंगे। इस प्रकार की चर्चा है। इसलिए वैष्णव पद रेणु भूषण करिया तनु, अपने सर्वांग को भूषित कीजिए। अरे वैष्णव पद रेणु का कैसे सेवन करें? भूषण करिया तनु, अपने तनु को, तन को इससे विभूषित कीजिए, इससे श्रृंगारित कीजिए, इससे अलंकृत कीजिए। जहाँ है ते अनुभव है, इससे भगवत भजन में अनुभव होगा। हाँ, श्री वृंदावन का अनुभव होगा। वृंदावन का वास अखंड किसका होता है? जिसे वृंदावन में उस अलौकिक स्वरूप का अनुभव होता है। मार्जन है भजन, श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्य ज्ञान दीपेन भास्वता। इसी प्रकार जो है वो श्री जो अज्ञान की निवृत्ति भगवान कहते मैं करता हूँ, इसको श्री श्री नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं, भैया ये अज्ञान की निवृत्ति भगवान के इस वैष्णवों की चरण धूलि से हो जाती है। हाय 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 हाय। वैष्णवों की चरण धूलि का संसेवन योग सौभाग्य मिलने से ये अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है और ददामी बुद्धि योगम रूपी मार्जन है भजन साधु संगे अनुक्षण, अज्ञान अविद्या पराजय। ज्ञान दीपेन भास्विता, जो भगवान गीता जी में सतत भजन करने वालों को कृपा करके देते हैं, वो वैष्णव पद धूलि से किसी को दे देते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। कोई कहे गीता जी कोई सार बात बताओ, ऐसी बात जो हमारे लिए अति उपयोगी हो, तो उस उपयोगी बात का स्वरूप ये है कि महाराज हमारा अज्ञान निवृत्त हो, सारे दुख दूर हो जाएंगे,
सारा ये माया ही तो है जिसने हमको भगवान के उस भजन से, उसके रस से, उनकी सेवा से वंचित किया है। राजन को, राजन ये बेटे इसका अभी तक बंद नहीं किया, जैसे ये महापुरुष सुन नहीं रहे हैं। तो श्री श्री, हे मेरे भगवान, कौन है तो फिर पता हो लगे तो बात क्या, ये तो पता ही नहीं लग रहा कौन है। राजा विमल, विमल जी आप इतने सीनियर वैष्णव होकर रोज डिस्टरबेंस पैदा करते हो। तो बड़ी कृपा प्रभु जी, प्रणाम। आप शर्मा हैं, वैष्णव हैं, दीक्षित हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन इस समय जो है मैं अपने में नहीं होता हूं। तो श्री ठाकुर जी जिस अज्ञान की निवृत्ति और बुद्धि योग देने की बात करते हैं, यही बिगनिंग है। अध्यात्म की बिगनिंग कहाँ से होगी? जब हमारा अज्ञान निवृत्त होगा, जब हम माया के, इस मोह के, इस सब प्रकार से पाश से निवृत्त होंगे। और भगवान गीता जी में बड़ी कृपा से, बड़ी अनुकंपा पूर्वक कहते हैं, ये मैं करता हूं, ये अज्ञान मैं ही निवृत्त कर सकता हूं, मैं ही करता हूं, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मायापति मैं ही हूं, माया की निवृत्ति भी मैं ही करता हूं। तो महाराज भगवान कहते हैं सतत भजन करने वालों का करता हूं। इसका एक विकल्प है वैष्णव पद रेणु। ओए हाय हाय, रवि जी मेरा मन प्रसन्न हो गया। वैष्णव पद रेणु से, वैष्णव पद रज से, वैष्णव पद रज का संसेवन करने से, अरे महाराज मैं जब भी देखता हूँ वैष्णव है, उनकी पद धूली मस्तक पर लगा लेता हूँ। अरे भैया वैष्णव पद रेणु भूषण करिया तनु। अरे आपके श्रृंगार घर में, आपके बाहर निकलने पर आपका श्रृंगार कैसा होता है उनका महाराज। मैं अलंकार धारण करता हूँ। ओहो, कितनी अद्भुत बात है। श्री श्री करणपुर प्रभु कहते हैं, स्रवसौ कुवलय मक्षणो रंजन मुरसो महेंद्र मणिदाम वृंदावन रमणी नाम मंडन मखिलम हरिर जयति। श्री गोपांगनाओं के कानों के कुंडल, आंखों के अंजन, गले के मणिहार श्री श्याम सुंदर हैं। ऐसे श्याम सुंदर जो प्रेम अवश्यता, प्रेम माधुरी के अपूर्व एक अन्यतम ईश्वर हैं, जो प्रेम माधुरी केवल नंद नंदन में है। ऐसी प्रेम माधुरी, प्रेम अवश्यता। तो इसी प्रकार जैसे गोपांगनाओं के कानों के कुंडल, नेत्रों के अंजन, गले के मणिहार श्याम सुंदर हैं, श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं अगर इसी प्रकार हमारे कानों का कुंडल, हमारे नेत्रों का अंजन, हमारे गले का मणिहार रूपी भूषण वैष्णव पद रज हो, तो बिना प्रयास ही क्या हो जाएगा। आय हाय 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 हाय, आय हाय 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 हाय। मार्जन है भजन, भजन जो है वो हृदय मार्जित हो जाएगा, हृदय मार्जित हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम जो शिष्टाष्टक की पहली सीढ़ी है, पहला सोपान है, वो हृदय मार्जन हो जाएगा। जन्म जमांतर से नहीं हुआ, युग युगांतर कल्प कल्पांतर से नहीं हुआ, वो मार्जन हो जाएगा। ओए होए 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 होए, हृदय मार्जन होए, मार्जन होए भजन साधु संगे अनुक्षण। फिर हमारे जीवन में एक ही हमें प्रिय लगेगा, साधु संग, साधु संग, साधु संग, शास्त्र संग, वैष्णव संग, श्री धाम वृंदावन संग, भजन संग, ओहो हो, श्री कृष्ण लीला चिंतन संग, श्री कृष्ण, अरे अरे वाह वाह वाह। अविद्या अज्ञान पराजय, अविद्या अज्ञान हमें चाहकर भी हमारे ऊपर प्रभावी नहीं हो सकेंगे, हम कभी अविद्या के वशीभूत नहीं हो सकेंगे।
अज्ञान के कारण हम कुछ भी अन्यथा अपराध नहीं कर सकेंगे। ये सब कृपा 7वें श्लोक में 6 गुरु चरणों में वंदना करके श्री नरोत्तम प्रभु दावा करते हैं। नरोत्तम प्रभु प्रामाणिक महापुरुष हैं, नरोत्तम प्रभु सफल महापुरुष हैं, नरोत्तम प्रभु नित्यानंद प्रभु की प्रेम की साकार अवतार है, मूर्ति है। ओहो, उसी प्रेम को अपनी प्रेम भक्ति चंद्रिका में उसकी जोशना प्रकाशित कर रहे हैं। ओहो, तो ये कितनी बड़ी बात हमने सुनी कल भी और आज भी। अब 8वें श्री प्यार में कह रहे हैं, जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रसकूप, युगल उज्ज्वलमय तनु, जहार प्रसादे लोक, पाशरिलो सब शोक, प्रगट कल्प तरु तनु, कल्प प्रगट कल्प तरु जनु। ओहो, श्री रूप सनातन प्रभु के चरणों की वंदना करते हैं, चरणों की महिमा को स्मरण करते हैं। अरे मेरे माना, श्री मना शिक्षा में भी श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने मन को कहा है, अरे मेरे मनी राम, अरे मेरे माना, अरे मेरे माना। उनका हाँ प्रभु, उनका देख भैया, देख भैया, हे मेरे प्रिय मन मेरी बात सुनो, देखो भैया देखो, यदि तुम प्रत्येक जन्म में अनुराग पूर्वक ब्रज भूमि में ही निवास करना चाहते हो, ओहो, कितनी बड़ी प्राप्ति की बात, और उस प्राप्ति का रहस्य, प्राप्ति का सूत्र, प्राप्ति का रास्ता, प्राप्ति का उपाय, शॉर्ट रास्ता बता रहे हैं श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अन्यतम भजनानंदी अपने मन के माध्यम से जीव मात्र को, हमें विशेष करके। अरे मेरे प्रिय मन मेरी बात सुनो, देखो भैया, यदि तुम प्रत्येक जन्म में अनुराग पूर्वक ब्रज भूमि में ही निवास करना चाहते हो, उनका हाँ 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 हाँ, हम यही तो चाहते हैं, उनका हाँ चाहते हो ना, उनका हाँ। और यदि श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण रूप नवल युगल किशोर की निकट से ही सेवा करना चाहते हो, उनका वाह, श्री धाम वृंदावन का निरंतर प्रेम पूर्वक वास, ओहो, और श्री श्री राधा रमन जी की निकट से ही सेवा, तो श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी को, श्री रूप गोस्वामी को और एवं उनके बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी को परिकर सहित नित्य ही स्पष्ट रूप से स्मरण करते रहो और नमस्कार करते रहो। अगर आप प्रत्येक जन्म में ब्रज भूमि में ही वास करना चाहते हो, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने मना शिक्षा के माध्यम से जीव मात्र को रहस्य सूत्र बता रहे हैं कि अरे मेरे प्रिय मन, अगर तू जन्म जमांतर में श्री श्री ब्रज भूमि में निवास करना चाहते हो और श्री श्री राधा कृष्ण नवल युगल किशोर की निकट से ही सेवा करना चाहते हो, तो श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी, श्री रूप मंजरी जी, प्रधान मंजरी जी, श्री श्री रूप गोस्वामी जी, उनके बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी जी के परिकर सहित उनका नित्य चरण वंदन करो और उनको नमस्कार करो, स्पष्ट रूप से उनका स्मरण करते रहो। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एचे गोसाई करी चरण वंदन,
याते विघ्ननाश अभिष्ट पुराण। आहा, श्री रूप सनातन। नंद तनुज किंकर जी एक माता जी की प्रेरणा से श्री नरोत्तम प्रार्थना गाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तोमा बिने के दयालो जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाइवे आर। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। दया करो श्री अद्वैत, दया करो श्री अद्वैत प्रभु गुसाई। जार कृपा बले पाई चैतन्य निताई। हा स्वरूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। स्वरूप सनातन भट्ट रघुनाथ, हा स्वरूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, दासानुदास। माता जी ने नंद तनुज किंकर को कहा, देखो ये रोज श्री नरोत्तम प्रार्थना गाया करो। और नंद तनुज किंकर जी ने भी अपने मंगलाचरण का इसको एक अंग बना लिया है, रोज गाते हैं। लेकिन इस पद की जो महिमा है, इस पद की जो अत्यावश्यकता है, इसमें छिपी हुई जो कृपा है, जिस के आश्रय में हमें जन्म जमांतर ब्रजवास मिल सकता है। हे मेरे मन सुनो भैया, यदि तुम प्रत्येक जन्म में अनुराग पूर्वक ब्रज भूमि में वास करना चाहते हो, रविदास जी ये मना शिक्षा का तीसरा प्यार है। आप इसको इसका श्लोक गाकर गाना प्रभु जी। आज अगर आप संभव हो, समय आपको कम होता है और आपके ऊपर जिम्मेवारियां बहुत हैं। हे मेरे प्रिय मन सुनो, देखो भैया, यदि तुम प्रत्येक जन्म में अनुराग पूर्वक ब्रज भूमि में ही निवास करना चाहते हो, कितनी कंप्लीट ऑफर है, कितनी कंप्लीट कृपा है। यदि हे मेरे मन तुम जन्म जमांतर प्रत्येक जन्म में अनुराग पूर्वक ब्रज भूमि में निवास करना चाहते हो, और यदि श्री राधा कृष्ण रूप नवल युगल किशोर की निकट से ही सेवा करना चाहते हो। अब कोई भी वैष्णव अपनी कल्पना से भी, अपनी संपूर्ण इंटेलिजेंस से भी अगर कुछ लिख कर ठाकुर को देना चाहे, लिख कर कहना चाहे, तो इससे बड़ा क्या कह सकता है कि हे प्रभु जन्म जन्म है ब्रज भूमि वास।
और यहाँ लिखा है अनुराग पूर्वक प्रत्येक जन्म में, तुम प्रत्येक जन्म श्री धाम वृंदावन में वास करना चाहते हो, अनुराग पूर्वक और श्री राधा कृष्ण रूप श्री नवल युगल किशोर की निकट से सेवा प्राप्त करना चाहते हो, दासी भाव में, मंजरी भाव में, चेटी भाव में, तो उनका हाँ कैसे कैसे बताइए बताइए। उनका श्री स्वरूप दामोदर जो श्री ललिता जी हैं, आए हाय हाय। नारद जी को भी श्री ललिता जी ने ही नारदी सखी के रूप में, मंजरी के रूप में प्रवेश दिलाया। ललिता जी ने ही श्री नरसिंह जी को श्री भगवान शिव की सिफारिश से श्री नित्य लीला में प्रवेश दिलाया। जब भगवान गौरीनाथ को भी ललिता जी की ही कृपा से प्रवेश मिला, उन्हीं ने उन्हें श्रृंगार बताया, उन्हीं ने उन्हें बताया कि तुम महाराज इस गैवर कुंड में स्नान करो। जैसे ही स्नान किया तो भगवान गौरीनाथ जो है वो गोपीश्वर हो गए। ललिता जी ही कृपा करती हैं, और ललिता रूप श्री स्वरूप दामोदर, आय हाय 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 हाय। मेरे को तो श्री महाप्रभु जी के रूप में ठाकुर जी की कृपा की महाराज सीमा ही नहीं दिखाई देती है। अब ललिता जी के यहाँ हमारी अप्रोच कैसे हो सकती है, लेकिन स्वरूप दामोदर के रूप में जब ललिता जी श्री प्रियालाल जी अपना श्री लीला गौर रूप में प्रकट किया है, तो अपना परिकर स्वरूप दामोदर ललिता जी आई हैं, विशाखा जी श्री राय रामानंद आए हैं। ओ हो, तुम श्री स्वरूप दामोदर प्रभु को श्री रूप गोस्वामी जो प्रधान मंजरी हैं, गुरु मंजरी जी हमको रिझी हुई श्री रूप मंजरी प्रधाना मंजरी को सौंपेंगी। प्रधाना मंजरी जी श्री ललिता जी स्वरूप दामोदर को कहेंगी, तब हमारा नित्य सेवा में प्रवेश होगा। इसलिए कहा कि अरे जन्म जमांतर अगर ब्रजभूमि में अनुराग पूर्वक वास करना हो। अब बताओ, हमने सब दुनिया देख ली, सब पता नहीं क्या क्या नहीं देखा, देखना क्या नहीं रह गया। अब चबे हुए को चबाएं, पीसे हुए को पीसे, तो बात अलग है, फिर वही काम करें, लेकिन कुछ तो निर्णय किया होगा। पंडित राज जगन्नाथ जी कहते हैं, अरे मेरे मन तू याद कर, उनको सब अपने जन्म याद है, तो किस जन्म में क्या क्या नहीं किया। स्वर्ग के महाराज तो अप्सराओं का भी महाराज सेवन किया, तुझे महाराज वैकुंठ लोक में भी जाने का मौका मिला, तू कहाँ नहीं गया, तुमने क्या नहीं खाया, क्या नहीं पिया, क्या नहीं भोगा। तू राजाधिराज भी बना, अरे तो इंद्र भी बना। तू बता, इन सब रसों को, सब सुखों को कंसोलिडेटेड कंपाइल कर लो, जोड़ लो, क्या ये सारे सुख मिलकर भी एक कृष्ण नाम के गान में अश्रु विमोचन करने के सुख की तुलना में कहीं ठहरते हैं? अर्थात नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ओ हो, कभी नहीं ठहरते हैं। इसलिए अब जो मुझे कृष्ण नाम श्री गौर हरि से मिला है, हरि नाम सुनाने वाले, जय गौर हरि, जय गौर हरि। ओ ये बंसी की को धुनी है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम। इस हरि नाम को जो जीव मात्र को प्रदान किया, ऐसा हरि नाम का सुख, और यही श्री धाम वृंदावन का सुख, स्वरूप दामोदर, श्री स्वरूप दामोदर, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और इनके परिकर सहित का स्मरण कर, प्रेम पूर्वक उनके चरणों में नमन कर इस प्रकार की इतनी बड़ी और इतनी रहस्यात्मक सब बातें श्री नरोत्तम प्रभु ने प्रेम भक्ति चंद्रिका के माध्यम से, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने मना शिक्षा के माध्यम से हमें प्रदान की है। हा स्वरूप रूप सनातन, हा स्वरूप सनातन, रूप रघुनाथ,
भट्ट युग श्री जीव हा प्रभु लोकनाथ, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तोमा बिने के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तब अवतार। प्रभु आपके अवतार का हेतु ही यही है, पतितों का उद्धार करना, उनको पावन करना, और आपको पतित तो चाहिए होंगे। तो मौसम पतित प्रभु न पाइवे आर, हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी, दया करो श्री आचार्य, दया करो सीतापति श्री अद्वैत गोसाई, जार कृपा बले पाई चैतन्य निताई, हा स्वरूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री रूप हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट्ट युग श्री जीव हा प्रभु लोकनाथ, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, जय हो जय हो जय हो। इतनी बड़ी प्राप्ति जिसकी कल्पना करके भी प्राण गदगद हो जाता है, सार्वभौम प्राप्ति। एक बार जो प्राप्त होने पर अनंत कल्पों में जब तक सृष्टि रहेगी हमको नित्य लीला का, सेवा का, धाम का सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा, वो भी अनुराग पूर्वक, वो भी सेवा से युक्त हो। इसके लिए हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, परिकर सहित रूप सनातन प्रभु की स्मृति स्मरण स्मरण। माता जी कहती है, मैंने तो श्री श्री पंजाबी बाबा से कभी श्री रूप सनातन चरणों की वंदना स्मरण, उनके चरणों में सेवा की हाहाकार से अन्यथा कभी कुछ कोई सुना ही नहीं। उनके मुख से कभी राधा कृष्ण नहीं सुना कि पंजाबी बाबा कहते हो राधा कृष्ण निवेदन ही जन करे, वो यही कहते थे, हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। हे प्रभु, मैं आपकी विष्ठा का कीड़ा भी बन जाऊं, ऐसा सौभाग्य मुझे कब मिलेगा। हा ऐसे हमारे श्री रूप सनातन श्री स्वरूप दामोदर। जय हो। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजन, से मोर भजन पूजन, से मोर प्राण धन, से मोर आभरण, से मोर जीवनेर जीवन, से मोर जीवनेर जीवन, से मोर रस निधि, से मोर वांछा सिद्धि,
सेई मोर वेदेर धरामा, सेई मोर वेदेर धरामा। सेई व्रत सेई तप सेई मोर मंत्र जप। श्री रूप चरणारविंद ही मेरा मंत्र जप है। सेई व्रत सेई तप सेई मोर मंत्र जप, सेई मोर धर्म करम, सेई मोर धर्म करम। जय हो। सेई व्रत सेई तप सेई रस से रूप माधुरी, सेई इस प्रकार श्री श्री रूप गोस्वामी जी की वंदन, श्री रूप गोस्वामी जी का स्मरण। सेई सेई हे प्रभु मेरी वांछा सिद्धि, श्री से रूप माधुरी राशि प्राण कुवलय शशि। प्रफुल्लित हवे निशिदीने, प्रफुल्लित हवे निशिदीने। तुया आदर्शन अहि गरले जारल देही। ओह चिरदिना तापित जीवन, चिरदिना तापित जीवन। जय हो जय हो। हा प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया। नरोत्तम लैल शरण, नरोत्तम लैल शरण। श्री श्री रूप प्रभु के श्री चरण कमलों में इस प्रकार विज्ञप्ति आर्त प्रार्थना निश्चित ही हमें अनुराग पूर्वक प्रत्येक जन्म में ब्रजवास दे सकती है, और उसके साथ अनुराग पूर्वक श्री श्री राधा कृष्ण नव युगल किशोर की निकट से सेवा सौभाग्य दे सकती है, जो प्राप्ति की अवधि है। अरे भैया ये कौन चाहते हैं, ये किसको मिली है? अरे जिसको मिली है अगर उसको अगर छिन जाती है तो वो कैसे क्रंदन करता है। श्री श्री एक श्री गौर हरिदास कहते हैं, एक पद है श्री सवैया है ठाकुर जी का। हे वृषभान सुते हे ललिते बम कौन कियो अपराध तिहारो। श्री द्वारिका में भगवान श्याम सुंदर गाते हैं, ओह काढ़ दियो वृंदावन सो अब हूं कछु दंड रहो अति भारो। देव सदा ब्रज को बसिबो वे कुंज कुटी यमुना जल प्यारो। आपनो जान दया की निधान भई सो भई अब बेगी संभारो। आहा हा हा हा। जय हो जय हो जय हो। इस प्रकार श्री श्याम सुंदर ब्रज से जाने के बाद इस प्रकार क्रंदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं ब्रज की प्राप्ति के लिए और ब्रज में अपने इष्ट किशोरी की सेवा के लिए। तब मेरे नैना सी रात श्री राधे, जब जब तेरो रूप निहारूं। नासा सुफल होए तब मेरी, जब सांस सांस ही धारूं।
तब मेरी बंसी जगत प्रशंसी। श्री राधा नाम उच्चारो, मोर मुकुट सांचो हो मेरा, जब महल सेज रज झाड़ू। व्यास स्वामिनी की छवि ऊपर, मैं तो राई नौन उतारो। श्री धाम वृंदावन का वास और अपने इष्ट श्री किशोरी की चरण सेवा के बिना श्याम सुंदर अधीर हो रहे हैं। हा जय हो। तो यही अगर हमें प्राप्त करना है प्रत्येक जन्म में, श्री श्री नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं, तो हे मेरे मन, हे मेरे प्रिय मन। दास गोस्वामी जी मन को प्रिय जरूर कहते हैं। इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, हे मेरे प्रिय मन, तू अगर वृंदावन में अनुराग पूर्वक जन्म जमांतर नित्य वास करना चाहता है, तो और उसके साथ श्री राधा कृष्ण रूप नवल किशोर की निकट से सेवा सुख चाहता है, तो स्वरूप दामोदर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी प्रभु का सपरिकर स्मरण कर, वंदन कर, नमस्कार कर। और नरोत्तम जी ने अपनी प्रार्थना में हमें ये स्वरूप दामोदर उनके रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के सपरिकर वंदन का है को एक जो है वो पद प्यार दे दिया है। रूप गोस्वामी जी की महिमा क्या कहें। दास गोस्वामी जी ने एक बार श्री रूप मंजरी जी को अपने ओर दौड़ते हुए आते देखा। श्री दास गोस्वामी जी रति मंजरी में नित्य चिंतन में थे, सेवा में थे, तो उन्होंने देखा, री त्वम रूप मंजरी सखी प्रथितापुरे अस्मिन् पुंसः प्रस्य बदनम नहीं पश्यसिति, बिंबाधरे क्षतमनागत भर्तरी काया यत्ते वयधाई किमु तच्छुक पुंगवेन। दास गोस्वामी जी के द्वारा जो रूप गोस्वामी जी की वंदन की गई है, ये महाराज अतुलनीय है, अनिर्वचनीय है, अपूर्वतम है, अन्यतम है और अनन्य जनास्वाद्य विद्य है। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, सोहम रूपा कदा मह्यम ददाति सब पदान्तिकम्। जय हो, जय हो, जय हो। कितनी बड़ी गुरुजनों की कृपा है कि ये सब अंतरंग एड्रेसेस, ये सब अंतरंग प्राप्ति के रहस्य, ये सब गुरुजनों की कृपा से हमें प्राप्त हो गए, हमें प्राप्त हो गए हैं। क्या करें, क्या करें, अरे क्या करें। रूप गोस्वामी वंदन, स्वरूप दामोदर वंदन, ब्रज की प्राप्ति का जो मूल है, उसकी प्राप्ति का जो कृपा है, अनुग्रह है, ये सब गोस्वामी जन हमें प्रदान करते हैं, किया है जिनको उन्हीं को मिला है ब्रज में अनुराग पूर्वक वास। प्रत्येक जन्म में ब्रज की भंगी से, ब्रज की भावना से, ब्रज की रीति नीति से वास। ब्रज की कैसी रीति नीति है, तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम न येद खिल भित्योपदेश सारम। हमारा जीवन सबको मालूम है कितना थोड़ा रह गया है, लेकिन इस थोड़े समय में भी हमारा ब्रज में अनुराग पूर्वक वास हो जाए, ताकि हम नित्य सेवा को प्राप्त कर सकें। इसके लिए अभी भी हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग श्री जीव हा प्रभु लोकनाथ। आज श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं, जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रसकूप। ये प्रेम भक्ति के रसकूप हैं। का महाराज कहना तो चाहिए था ये समुद्र हैं,
उनका समुद्र में सभी नदियां मिलती हैं और समुद्र का पानी खारा होता है। इसी प्रकार श्री रूप गोस्वामी जी के चरण आश्रय से हमें विशुद्ध श्री प्रियालाल जी की अनुगत्यमयी उज्ज्वल उन्नत सेवा प्राप्त होगी। कूप का जल मीठा होता है और कूप में एक ही जल होता है, कूप में नदियां नहीं मिलती हैं। हाय 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 हाय। कूप का जल मीठा होता है और उसमें सब प्रकार की नदियां, सब प्रकार के मत मतांतर, सब प्रकार की उपासनाएं, सब प्रकार के ना 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 ना। अगर रूप सनातन स्वरूप दामोदर चरणाश्रय लेंगे तो श्री राधा कृष्ण सर्व अवतारा गारा इति नंद कुमार मामेकम शरणम ब्रज, ये सब एकमात्र छना छनाया और महाराज अन्यतम ये सौभाग्य और प्राप्ति की भी सीमा है। भगवत प्राप्ति जीवन का साध्य है किस रूप में? सेवा के रूप में। हा, सेवा के रूप में। श्री गौरदास जी एक बड़ी बात कहा करते हैं अक्सर उनके सत्संग में। उनका महाराज कोई कहे कि हलवाई से कि प्रभु आजकल ना श्राद्धों में जलेबियां क्या बनती हैं? अमरतियां बनती हैं। जब देखो जहां देखो दुकान पर अमरती बन रही है। मैंने कहा प्रभु जी ये सब क्या लीला है? बिना चाशनी के मिलेगी? नहीं मिलेगी। अच्छा भैया, तो ये वृंदावन में इस प्रकार जो रस का वितरण हो रहा है, प्राप्ति की। वो एक श्री सज्जन गए, उन्होंने कहा महाराज मुझे ये अमरती खानी है। तो उनका आपके पास पैसा? उनका पैसा तो नहीं है। और फिर तो ये मिलेगी नहीं। जो फ्री में मिलता है वो आश्रमों में मिलता है, कई भंडारों में मिलता है। हम तो दुकानदार हैं, हम तो केवल अपनी आमदन के लिए ये करते हैं, तो आपको पैसा लाना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि मुझे अमरती तो खानी है, आज अमरती खानी है, कल को ये श्री मोहन भोग बनाएंगे, परसों ये रबड़ी भोग बनाएंगे, ठाकुर जी को लगाएंगे। मुझे वो सब पाने की इच्छा हो रही है। क्या उपाय है? पैसा मेरे पास है नहीं है। तो श्री गौरदास जी ने कहा, उसके मन ने कहा तू इसके यहाँ नौकरी कर ले। उसने कहा थोड़े दिन के बाद प्रभु जी मैं आपकी दुकान पर नौकरी करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ। उनका ये पूछना कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें भी शाम को बीच में अमरती भी खाने को मिलेगी, सब कुछ खाने को मिलेगा। यहाँ तक ऐसा कहो कि बना बना कर बेच बेच कर मन ही भर जाएगा। अब जो अतृप्ति है, बाबा होने के बाद भी अमरती अरे मिल जाती, नहीं मिली, तब ये सब नहीं होगा, तब हम खाएंगे नहीं, तब हम नहीं खाएंगे। अरे महाराज दिल ही भर गया। इसी प्रकार प्रियालाल जी के श्री चरण, श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति, इसके लिए क्या करो? रूप सनातन प्रभु की अधीनता, दासता, शरणागति, सपरिकर उनके चरणों में आर्त विज्ञप्ति, उनके चरणारविंद में निष्ठा को, स्मरण को प्राप्त करो। तो महाराज ये रस की जो दुकान नहीं कह सकते, रस का ये जो कूप है, ये हमारे घर में ही प्रकट हो जाएगा। तरीका है, तरीका है। और भगवान के महामंत्र ने हमको झुकना तो सिखाई दिया है। महामंत्र के इस कृपा ने हमें क्या सिखाया? झुकना सिखा दिया है। राज करावे तो की पड़ बड़ाई, वो भीख मंगावे तो क्या घट जाई। आहा हा 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 हा। जय हो, जय हो। तो श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रस कूप, उज्ज्वल युगल उज्ज्वल भय तनु। इनका तनु ही क्या है। आहा, जय हो, जय हो, जय हो। अनुकूल हवे विधि
से पदे हईवे सिद्धि। जय हो निरखिव ए दुई नयने। ये उन्नत उज्ज्वल रस की साक्षात मूर्ति है। अनुकूल हवे विधि से पदे हईवे सिद्धि। निरखिव ए दुई नयने। निरखिव ए दुई नयने। जहार प्रसादे लोक आशिरे लो सब शोक। इन्हीं की कृपा से जितने शोक हैं, भक्तों को तो एक ही शोक है, मिले नहीं प्राण प्यारे छार ऐसे जीवे भी। प्रभु जीवन बीत रहा है। घन श्याम तुम न आए, जीवन ये बीता जाए। हो फूटो नयन जरो सुतन। जरो सुतन के ही काम, द्रवही स्रवही पुल कही नहीं, तुलसी सुमिरत नाम। ये फाटो फूटो नयन जरो सुतन के ही काम। ये जो शोक है ना, दो गोस्वामी जी ने सब जीवों के लिए कहा है, पुरुषोत्तमी कुंज वालों को के लिए विशेष कहा है। ये फाटो फूटो नयन जरो सुतन के ही काम, द्रवही स्रवही पुल कहीं नहीं, तुलसी सुमिरत राम। ऐसा जो शोक है ये पाशिरे लो, ये निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि अब जित देखो तित श्याममयी है। आहा निरखिव ए दुई नयने। प्रगट कल्प तरु तन जनु। ये कल्प तरु हैं जो महाराज मुंह मांगा नहीं देते हैं, अपने से जो देते हैं वो सार्वभौम होता है। कल्प तरु ये नहीं देखेगा कि हमने कुछ अनिष्टकारी मांग लिया है। एक वो गाते हैं ना, विनोद जी भी गाते थे, एक व्यक्ति वृक्ष के नीचे सोया था, पता नहीं था कल्प वृक्ष है। उसने कहा महाराज कहीं इस समय गरम गरम भोजन मिल जाता। भोजन आ गया तो पत्नी भी आ जाती, पंखा करती, पत्नी भी आगे पंखा भी करने लगी, वो पानी भी लगा रही। भैया जंगल है, कहीं शेर आ गया खा गया, जंगल में शेर भी आ गया खा भी गया। तो भैया ये वो कल्पतरु नहीं है, ये वही देंगे। क्या देंगे? आहा कृष्ण कृष्ण कहता रे, प्राण हमारा जाए रे। काया छूटे ब्रज रज माही, ये इच्छा मन माही रे। कृष्ण कृष्ण कहता रे, प्राण हमारा राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। जीवन मरण गति यार नाही मोर। सब शोक दूर हो जाएंगे। क्या कहेंगे? राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। जीवन मरण गति यार नाही मोर। कालिंदी कूले केली कदम बेर बोन। कालिंदी तट बसाइया दुई जौन। श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेर गंध। चामर ढुलाब कबो हेरी बुख चंद। गाथिया माल तीर माला दिव दोहार गले। अधरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले। ललिता विशाखा दियत सखी वृंद। आज्ञाए करीबो सेवा चरणा रविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदास। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। दासानुदास।
सब शोक दूर करने वाला, शोक की धाम कामना है, भौतिक लौकिक पारलौकिक सूक्ष्म स्थूल कामनाएं शोक की धाम है। और इस कामनाओं में भगवत सेवा की कामना ऐसी उदय हो जाएगी जैसे अभी सनम जी के रूप में सुना महाराज। नहीं कछु लालसा धन की, नहीं निर्वाण की इच्छा, सखी श्यामा को दर्शन दया हो, श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे, श्याम श्यामा की रसीली रस भरी अखियां हमारे, श्याम श्यामा की। इस तरह शोक जाएंगे। जब हम संसार के लिए रोते रहते, कल्पते रहते, सोचते रहते हैं, हा हा करते रहते हैं, हाहाकार बनी है तो शोक ही प्राप्त होगा। लेकिन यारे सारे शोक दूर हो जाएं और जीवन भगवान के रस से आलोकित हो जाए, सुवासित हो जाए, सौरभित हो जाए कि उसकी सुगंध पर राधा कृष्ण मंडराने लग जाए, इसका एक ही उपाय है से रूप सनातन प्रभु का स्वरूप दामोदर परिकर सहित स्मरण वंदन चरणों में विज्ञप्ति। हा हा प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया, नरोत्तम लैल शरण। अगर कोई कहे मुझे इमीडिएट कृपा प्राप्त करनी है तो फिर इनकी आज्ञा का पालन करो। रूप गोस्वामी जी की आज्ञा क्या है? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं शासिष्यात्। अत्याहारा प्रयासस्य प्रजल्पो विनेमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ये ना करें, उनकी आज्ञा का पालन करें तो क्या होगा? निश्चित उनकी कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। जिसकी हम आज्ञा को अंगीकृतम त्वया तद्वई, रूप गोस्वामी जी ने आज्ञा दिया, हमने उसी को तद्वत अंगीकृत कर लिया तो प्रसन्नो भूत हरिस्तदा, श्री रूप गोस्वामी प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होकर हमें क्या देंगे? नित्य सेवा में, नित्य सेवा में हमें श्री स्वामिनी जी से स्वीकृत करा देंगे। हरी रूप मंजरी तू ये दही दासी कहाँ से लाई है? उनका ये मुझे मंजू लाली ने दी है। उनका अच्छा, तो तुमने क्या किया? उनको इसको अति विनम्र जानकर, इसको अति विनम्र जानकर मैंने सेवा में रख लिया है। हरी रूप मंजरी तू तो बहुत अच्छा किया है, मुझे भी ये बहुत अच्छी लग रही है। जय हो। श्री किशोरी जी ने श्री नरोत्तम जी को नाम दिया चंपक मंजरी। तू श्याम सुंदर के लिए जो चंपक लता जी खीर भोग बनाती हैं अति मधुर, तू अब वो भोग बनाया कर, चंपक लता जी और सेवा करेंगी। हा 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 हा। रूप गोस्वामी जी की कृपा, क्योंकि यही नित्य परिकर भूत हैं, हमको लेने के लिए नित्य सेवा से धरती पर प्रकट हुए। नवद्वीप धाम में हमारे गौर प्रभु श्री राधा कृष्ण अपने साथ लेकर आए इन्हें, और गुरुजनों ने हमें परिचय करा दिया। आए हाय 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 हाय, अरे आए तो आए, हमें परिचय नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं चला तो कैसे होगी बात। तो जब परिचय करा दिया गुरुजन ने, वस्तु अमोलक दी मारे सत गुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने सत की नाव,
खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। प्रभु जी मेरे प्रभु जी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस प्रकार का जो शुद्ध प्राप्ति है, अखंड प्राप्ति है, अल्टीमेट प्राप्ति है, इसको कराने का परिचय, इसकी पहचान और उसकी प्राप्ति का मंत्र सूत्र, सरल मंत्र सूत्र श्री नरोत्तम प्रभु ने हमें दे दिया है। गुरुजनों की कृपा से हमारे पास आ गया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।